अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे के लिए पुरउम्मीद, ईरान पर बमबारी की भी धमकी दे दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास मुज़ाकराती वक्त भेजने के सिवा कोई रास्ता नहीं। उम्मीद है ईरान के साथ अजीम मुआहदा होगा। अमरीका मुज़ाकरात के लिए अच्छी पोजीशन में है। हम अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, जंग बंदी में तोसी नहीं चाहता, हमारे पास इतना वक्त नहीं। अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो ईरान पर बमबारी करेंगे। इसी जहनियत के साथ आगे बढ़ना बेहतर है। हमारी फौज पूरी तरह तैयार है। इराक में जंग 8 साल चली, ईरान में तो अभी 5 हफ्ते ही हुए हैं। अमरीकी सदर ने यह भी कहा, इसराइल अमरीका का अजीम ब्रदर मुल्क है। मशरक़े वस्ता के इत्तेहादी नेटो से बहुत बेहतर है। हम अब नेटो की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मुतादिद बार सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं से गिरफ्तार 8 ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में ईरानी हुक्काम को मुखातिब होकर कहा, ईरान में गिरफ्तार 8 ख़वातीन को छोड़ दिया जाए। ऐसा किया तो हमारे मुज़ाकराती अमल का बेहतरीन आगाज होगा। ट्रंप की डेमोक्रेट्स। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल, दोनों ममालिक के वफूद का इंतजार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत की हतमी तस्दीक अभी नहीं हुई। अब तक ईरान की तरफ से वफ़द भेजने की बाकायदा मंजूरी मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते को आगे बढ़ा रहा है। 2 हफ्तों की जंग बंदी ख़त्म होने से पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहम है। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। ईरान अमेरिका आर्जी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4:50 पर ख़त्म होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस की रवानगी आज मुतवक्के है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब तक ईरान का कोई सफारती, मरकजी, सानवी या फॉलोअप मिशन इस्लामाबाद में नहीं पहुंचा। अमरीकी खबर एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों ने बुध की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की तस्दीक की है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, बहरी नाकाबंदी के खात्मे के लिए ईरान को डील और मुज़ाकरात करना होंगे। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का भी 2 टोक मौक़िफ़, कहा, धमकियों के साथ अमेरिका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। ईरान अमेरिका सीज़ फायर में तोसी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। इसहाक डार की चीनी सफ़ीर ड्योंग से मुलाकात। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। अमेरिका ईरान राब्तों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को आसान बनाने में किरदार अदा कर रहा है। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से भी राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की मुज़ाकरात की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। दोनों का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और मिस्र का अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। चीन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरुम्मीद। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की मामूल की आमदरफ्त जल्द बहाल होने की तवक्को। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखेंगे। कतर का भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए तमाम फ़रीक़ों से राब्ते में है। पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तमाम खलीजी ममालिक रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते में है। ये हमारे खित्ते का बहरान है, इसी वजह से हम बराह रास्त राब्ते में हैं। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाना किसी एक की नहीं, तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है। अबनाए हुर्मुज़ खित्ते का नहीं, आलमी मसला है। कतर की लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमेशा जंग के खात्मे की बात की, मुस्तकिल जंग बंदी के हक में है।
सरबरा ईरानी फ़ौज का कहना है कि ईरानी फ़ौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देगी। अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मजबूत कंट्रोल है। ट्रंप को ज़मीनी सूरत हाल पर गलत बयानियाँ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है, अजीम तहजीब रखने वाला कोई मुल्क धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं करता। यह हम इस्लामी और नज़रियाती उसूल भी है। काश अमेरिका इस मुसलमान हकीकत को समझ पाता। धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी ऑयल टैंकर सेलिसिटी ने बाहिफाजत बहीरा अरब अबूर कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी धमकियों के बावजूद टैंकर ईरानी समुद्रों में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता रात ऑयल टैंकर को ईरानी बहरिया ने सिक्योरिटी फराहम की। सेलिसिटी ईरान के जनूबी बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका। उधर ईरान ने तजारती जहाज कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीकी इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज हमले और उनके अहले खाना की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी अफवाज की इंडो पैसिफिक में खुले समंदर में कार्रवाई। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर एमटी ट्रेफानी कब्जे में ले लिया। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहमत के मुकम्मल की। पेंटागन का कहना है कि अमरीका दुनिया भर में ऐसे समंदरी ऑपरेशन जारी रखेगा ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स को रोका जा सके, खास तौर पर ऐसे जहाज़ों को रोकने के लिए जो ईरान को किसी किस्म की मदद फराहम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी समंदर ऐसे पाबंदियों वाले जहाज़ों के लिए महफूज जगह नहीं। अमरीका ऐसे गैर कानूनी अनासर को समंदर में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं देगा। पेंटागन की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ की वीडियो भी जारी कर दी गई। मुज़ाकरात का मुतवक्के दूसरा दौर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रांड खाम तेल 95 जबकि WTI की $87 फी बैरल पर फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 959 पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन, चीन और हांगकांग की मार्केट्स में भी तेजी। लिबनानी सदर का इसराइल से मुज़ाकरात का दिफा। कहा, मुज़ाकरात हथियार डालना नहीं, मसाइल का हल तलाश करना है। लिबनानी अवाम रियासत के साथ खड़े हों। मुआहिदे की तरजीहात वाज़े। इसराइली जारहियत का खात्मा अव्वलीन शर्त है। इसराइल की लिबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न रुकी। जनूबी लिबनान में शदीद बमबारी, कई घर मिस्मार। इसराइल ने लिबनानियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, जनूबी लिबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुके। फौज कब्जे के लिए तमाम इलाकों में पोजीशंस बरकरार रखेगी। हिजबुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। रेड जोन मुकम्मल बंद। रेड जोन में तमाम सरकारी दफातर को कल वर्क फ्राम होम के अहकाम जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में तमाम वजारतों और महकमों में बुध को तीसरे दिन भी वर्क फ्राम होम होगा। वजारतों के अफसरान और अमले को बवक्त ज़रूरत तलबी पर दफ्तर पहुंचने की हिदायत। की मदद में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेपनाह उम्दा किरदार अदा किया और किया जा रहा है। आज फिर उसी सबज पासपोर्ट की इज्जत हो रही और मुस्लिम लीग नून ने जो खिदमत की है गिलगित बल्तिस्तान की, वो अपनी मिसाल आप है। पूरे अपना गिलगित बल्तिस्तान में यानी कि पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से लोग जो है ना वो सयाह वहां पे आना चाहते हैं। अब बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए। 15 साल से केपी में क्या हो रहा है? क्या कोई सुख का सांस ले रहा है? क्या केपी में लोगों को मुफ्त तालीम, अच्छा अस्पताल और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयस्सर हैं? वहाँ की हुकूमत से पूछा जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तनकीद। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा, अमेरिका ईरान में कशीदगी में कमी के लिए वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं।
दुनिया भर में आज ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। हालात बेहतर नहीं हैं। तेल महंगा होने पर वफाक और सूबों ने अरबों रुपए का अपना हिस्सा डाला। ये तरक्याती फंड था जो तेल की सब्सिडी में चला गया। फिर भी हमने जो कुछ हो सका हम देंगे। नून लीग ने जीबी में खिदमत की है। इलाके में तरक्याती काम अवाम का हक हैं। वफाक और पंजाब में बढ़ चढ़कर काम हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है मर्दान जलसे में अचकजई क्यों नहीं आए, इस बारे में अभी उनसे बात नहीं हुई। महमूद अचकजई की अगर कोई नाराजगी है तो हम दूर करेंगे। सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई, तफसील नहीं बता सकता। बानी की फैमिली हमारे लिए काबिल इज्जत है। हमसे जो कुछ बन पा रहा है कर रहे हैं। 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करने के लिए बानी का पैगाम आया था। बानी की बहनों से मुतालिक किसी को सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तस्लीम करता हूँ कि हम वर्कर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। ये भी कहा कि खुशी है दुनिया के बड़े चौधरी सुलह के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो। आपसी तनाव खत्म होना चाहिए वरना ये नफरत में बदलेगा। आइंदा बजट IMF की शराइत पर तैयार होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। सुपर टैक्स में कमी का इम्कान। BISP के वजीफे में 5,000 रुपए इजाफे की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की भी तजवीज़। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को पहले से हासिल टैक्स छूट खत्म की जाएगी। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफा लाजमी करार दिया जाएगा। वजीर आजम का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने का प्लान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास हुआ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और उसके निज़ाम को मरबूत बनाने की उसूली मंजूरी। इदारा निस्कारी डिवीजन के तहत काम करेगा। वजीर आजम ने कहा तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब के डिपॉजिट की ये दूसरी किस्त है। $2 अरब की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हो चुकी। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर दाखिला के सरमायाकारों के लिए जीरो टैक्स नई होटल पॉलिसी मुरतब करने के अहकामात। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है। कराची में डकैती, मज़ाहमत और टारगेट किलिंग के वाक़यात। डॉक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक। जौहर मोड़ के करीब डाकुओं ने मुज़ाहमत पर नौजवान की जान ले ली। 32 साल असलम को मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश पर कत्ल किया गया। शराय फैसल मेहरान होटल के करीब टारगेट किलिंग। अहलिया के साथ रिक्शे में सवार डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। रिक्शा रोककर डॉक्टर को उतारकर बीवी के सामने गोलियां मारी गईं। जमान टाउन में बुरखापोश मुल्जिमान के अंधाधुंध फायरिंग। सियासी जमात का 32 साल कारकुन जाँ बहक हो गया। हैदराबाद में तेज रफ्तार गाड़ी ने राहगीरों को कुचल दिया। कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 2 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी। मुश्तल शहरियों ने डबल कैबिन गाड़ी को तोड़ दिया, आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब का मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाई का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की वबाई अमराज से बचाव के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। मरियम नवाज की सूबे भर में अताइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज का कहना है मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी का हुक्म। फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सड़कों के बड़े मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत कर दी। वज़ीर आला
बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है नौजवानों की नाराजगी हुकूमत से होनी चाहिए, न कि रियासत से। नौजवानों को मुनज़्ज़म अंदाज से रियासत से दूर किया जा रहा है। सूबे के तालीमी मैदान में पीछे होने के जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें जानबूझकर तालीम से दूर रखा गया। हमारे नौजवानों के लिए तालीम ही कामयाबी का रास्ता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शहरों और देहातों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला न रुका। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4820 मेगावाट है। बिजली की मजमूई तलब 22,000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 17,180 मेगावाट है। सिंध के इलाके सजावल में 3 बच्चियां नहर में डूब गईं, 2 दम तोड़ गईं, तीसरी को बचा लिया गया। जामहक बच्चियां कराची से शादी में शिरकत के लिए आई थीं। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल मुकामी सतह पर तैयार करदा जदीद एंटीशिप वेपन सिस्टम है। कामयाब तजर्बे पर सदर, वजीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ईरान की भरपूर हिमायत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का इब्तिदात में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 23 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान है। 25 अप्रैल से बड़ी तहरीक शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की गंदम फरोख्त की हद खत्म करने के फैसले की सताइश। कहा, फैसले से छोटे आबादगारों को बराह रास्त फायदा होगा। काश्तकार बगैर रुकावट अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 और खरीदारी का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन रखना किसान दोस्त पॉलिसीज का सबूत है। शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 88वीं बरसी सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इकबाल ने उम्मत को खुदी और अमल का पैगाम दिया। इकबाल की फिक्र को अमली जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक ने बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी, एक आज़ाद वतन का ख्वाब पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर दुनिया का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। बेबुनियाद अफवाहों से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। आमन मिशन से सिर्फ हिंदुस्तान और इसराइल को तकलीफ है। ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात शदीद। एक और अमरीकी वजीर ट्रंप काबीना से अलहदा हो गई। अमरीकी वजीर मेहनत लॉरी ट्रेविस डी रेमर ओहदे से मुस्ताफी। इनके नायब ने बतौर कायम मकाम जिम्मेदारियां संभाली। लॉरी ट्रेविस हाल में ही ट्रंप की काबीना से मुस्ताफी होने वाली तीसरी रुकन है। ईरानी फुटबॉल टीम की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की तैयारियां। ईरानी वजीर खेल का कहना है, वर्ल्ड कप में तब शिरकत करेंगे जब हमारी टीम को अमेरिका में मुकम्मल सिक्योरिटी मिले। शिरकत का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर और ईरानी हुकूमत करेगी। इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में ही मिलेगी अगर अमेरिका में ईरानी टीम की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। फीफा वर्ल्ड कप जून में शुरू होगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको होस्ट करेंगे। ईरानी टीम के कई मैच अमेरिका में शेड्यूल हैं। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, एक ही फ्रेंचाइज की तरफ से 100 छक्कों का रिकॉर्ड। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हुआ। दूसरे मैच में रावलपिंडी के 167 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग। मैच कराची में जारी। स्पेन में
लॉरियस अवार्ड्स की सालाना तकरीब। स्पेन के कार्लोस अल्काराज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। बेलारूस की आरेना सबालेंका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर करार। स्पेन के लामिन यामाल को बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पेरिस सेंट जर्मेन ने वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का एजाज हासिल किया। रियल सोसाइटी के कोपा डे रेल टाइटल जीतने पर स्पेन में जश्न। साहली शहर की सड़कें शायकीन से भर गईं। हजारों तमाशाई अपने हीरोज को देखने के लिए जमा। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ बस पर सवार होकर पूरे शहर का सफर किया। सुर संगीत की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। फैज, इकबाल और गालिब का कलाम गाकर अमर कर दिया। दिल तोड़ दिया दुश्मन जा रे। जब इंसान से उसका कोई सब कुछ छीन ले तो वापस छीनने के लिए लौटना पड़ता है। अनम है इस खजाने की चाबी। मैं भूल गई थी कि सूरज और सच दोनों को दिन का सामना करना होता है। आखिरी मौका दे रहा हूं सनाया, बाप या फिर बदला। ये गेम ना छोटी मोटी बातों से हल नहीं होगी, हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी बेटी बहादुर है, बेवकूफ नहीं। तुम्हारी जिल्लत का काउंटडाउन शुरू। ये वक्त नहीं था मुझे नीचा दिखाने का। और रिश्तों की कश्मकश, छुपी हुई हकीकत और इंतकाम की आग। ड्रामा ए दुश्मने जां नए मोड़ में दाखिल। देखिए ए दुश्मने जां हर पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।